कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सोल ऑफ बायोलॉजी। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। बेटा बहुत से बच्चे आप बोल रहे हैं सर हम कार्डियक साइकिल को रटते हैं, हम कार्डियक साइकिल को बार बार याद करते हैं और कार्डियक साइकिल क्या करता है हमसे भूल जाता है। बेटा आज में ऐसा अपने को गलती कहाँ हो रही है, क्यों हम बार बार भूल रहे हैं? क्योंकि हम उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं। कार्डियक साइकिल को रटने की चीज है, हमारा हार्ट है ना, हमारे अंदर हार्ट है, हम अपने हार्ट को रटेंगे क्या? ऐसा हो सकता है? अपने हार्ट को ही अगर हम रटें तो ये तो गलत हो गया ना। हम अपने आप को समझे ना, अगर हम अपने आप को समझ गए तो क्या हमें फिर से रटने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, है ना। और हम अपनी चीज है, हमारी हार्ट है, हमारे हिसाब से चलेगा, हम क्या उसको बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो आज हम देखेंगे कैसे कार्डियक साइकिल बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। कार्डियक साइकिल में कुछ भी नहीं है, लोग उसको रटते रहते हैं। डायस्टोल होता है, सिस्टोल होता है, भारी भारी वर्ड, बच्चा घबरा जाता है ये हो क्या रहा है। ठीक, तो हम लोग बिल्कुल इजी में पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट बेसिक के क्या करते चलेंगे, अपने क्लियर करते चलेंगे। और जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम्स में नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे हम लोग समझने के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इससे और हार्ट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट आपका दिल है, तो वो एग्जाम में भी आता है। हार्ट का क्वेश्चन बहुत से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, तो ये इसलिए इससे क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन वो दे ही देते हैं एग्जाम में। तो इसको हमको देखना है इस बार कि पूरा अगर हार्ट से क्वेश्चन आ जाए, और हार्ट से क्वेश्चन आएगा ये आप मान के चलो, लिख के रख लो कि नीट में क्वेश्चन हार्ट से आएगा ही आएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर ना जाए, ना ही अदर एग्जाम आए उसमें भी हार्ट से क्वेश्चन आएगा। तो अपने को ऐसा बिल्कुल तैयार करेंगे, आज बेसिक कैसे तैयार करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा फिर पढ़ने या किताब खोलने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसे मेमोरी में रिमेमोराइज हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा कि अच्छा ये हार्ट बिना आंख मूंद के हम लोग पूरा बता देंगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। तो बेटा कार्डियक साइकिल मतलब पहले तो अपने को पता होना चाहिए वर्ड कार्डियक का मतलब क्या। तो कार्डियक का मतलब हुआ हार्ट, है ना। कार्डियक मतलब तो क्या हो गया, हार्ट। इस वर्ड का मतलब हो गया हार्ट। ठीक, अब ये हार्ट जो है उसकी साइकिल, अब हार्ट की सर हार्ट साइकिल चलाता है क्या? अरे वो वाली साइकिल नहीं, साइकिल का मतलब एक साइकिल चक्र है। एक साइकिल चलता है ना कि पहले कौन काम करेगा, एक साइकिल मतलब एक, जैसे एक टर्न लेके वापस आ गए तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इसका भी इसी तरह से एक रिदम है, एक साइकिल, ये भी एक काम करता है। अब देखो यहाँ तुम्हें दिख रहा है ये हार्ट का डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है ना, ऐसा हार्ट का डायग्राम। अब इसमें तुमको कितने टोटल 4 चेंबर दिख रहे हैं, है ना, टोटल 4 चेंबर। तो पहले हम ये देख लें इनके नाम क्या है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, एक बार फटाफट देख लें। तो जो ऊपर वाले चेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, एट्रिया, या इसी को ऑरिकल भी कहते हैं। ठीक, एट्रिया या ऑरिकल। नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले को एट्रिया कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गई, ये तो केवल नाम है। ठीक, अब बेटा सोचो हार्ट का को काम करना है। अब हार्ट एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा पार्ट है जो 24 घंटे, अगर हार्ट बंद हो गया तो क्या होगा, बोला हार्ट बंद मतलब मर गए। क्या करते हैं जब आपका कोई आदमी मर जाता है तो क्या करते हैं कि डॉक्टर बताता है ना, मूवी में देखते हो क्या करते हैं, नब्ज देखते हैं, नब्ज में देखते हैं पल्स रेट आ रही है, मतलब हार्ट पंप कर रहा है कि नहीं। अगर हार्ट पंप नहीं कर रहा तो आप डेथ हो गए। मतलब हार्ट को जिंदगी भर काम करना है। अरे किसी चीज को भी जिंदगी भर काम करना है तो बीच में रेस्ट भी तो चाहिए ना। ठीक है, अगर तुम्ही को बोलूं मैं तुम 2 लोग हो, मान लो सपोज कि 2 लोग हो, दोनों को बोला जाए 24 घंटे काम करना है, तो कैसे करोगे? तो बोलोगे शिफ्ट बांट लेते हैं, 12 घंटे की शिफ्ट एक करेगा और 12 घंटे की शिफ्ट एक करेगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, काम बांट लेंगे। जब 12 घंटे एक काम करेगा तो दूसरा 12 घंटे क्या करेगा, आराम करेगा। फिर दूसरा जब काम करेगा तो पहला क्या करेगा, आराम करेगा। हो सकता है बीच में कुछ ऐसा टाइम आए कि दोनों आराम करें, साथ में टाइम ओवरलैपिंग टाइम आ जाए। अगर 3 लोग हो जाए तो हो सकता है ओवरलैपिंग टाइम आ जाए। तो उसी टाइप से पूरा हार्ट अपना भी वर्क करता है, इसमें कोई रटने की बात नहीं है। ठीक है, इसमें डरते हैं कि ये सिस्टोल हो गया, डायस्टोल हो गया। अरे सिस्टोल डायस्टोल वर्ड से डरना नहीं है। सिस्टोल डायस्टोल क्या है, बहुत इजी वर्ड है। देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि सब आराम से कर रहे हैं। ठीक है, ये एट्रिया है, ये दोनों ऊपर के एट्रिया मतलब ऑरिकल, हिंदी में बोलते हैं आलिंद जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, और नीचे वाले बोलते हैं निलय। ठीक है, वैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बोलना चाहूंगा कि अगर कर रहे हो तो उसके टर्म्स जो है बेटा वो प्लीज इंग्लिश में याद करो, है ना। इंग्लिश के टर्म्स अपने को आगे भी काम आएंगे, क्योंकि आगे जो भी करोगे उसमें इंग्लिश ही जानी है।
तो अब ऊपर हुआ ऑरिकल और या एट्रिया, नीचे हुआ वेंट्रिकल। ठीक, अब इनका पहले समझ लें। तो जो भी हमारी पूरी बॉडी में जितना भी इम्प्योर ब्लड, देखो हर सेल के पास जाता है तो सेल उसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन निकाल लेती है ब्लड में से। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन निकालने के बाद क्या होता है कि वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है। अब वो ब्लड हो गया इम्प्योर। इम्प्योर होने के बाद अब वो ब्लड पूरा बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर वेना कावा, क्या नाम लिखा है, वेना कावा। तो वेना कावा के थ्रू कहां आता है, हार्ट के कौन से चेंबर में। अब ये बताओ चेंबर कौन सा है। तो ये देखो मैं ऐसे खड़े हो जाऊं तो ये वाला कौन सा साइड आया मेरा, राइट साइड। तो यहाँ पे कौन सा हुआ, ये राइट। ये कौन सा आया, लेफ्ट। तो ये लेफ्ट, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बच्चे कंफ्यूज है तो कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट खुद खड़े होकर देख लो ना। हाँ, ये इस तरफ वाला राइट, इस तरफ वाला लेफ्ट। ठीक, तो ये हो गया राइट एट्रिया, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या, तो सारा ब्लड इस वेना कावा के थ्रू, क्या नाम है, वेना कावा। हिंदी में बोलते हैं महाशिरा, मतलब जितना भी ब्लड था वो महाशिरा, मतलब सब कंबाइन होकर एक बनी ना हिंदी वर्ड। तो महाशिरा वो ग्रीक वर्ड है वेना कावा, सभी को महा वाली बात, जैसे बोलते हैं ना कि सब मिलके महा हो गए, महा मतलब बहुत बड़ी हो गई। तो छोटी छोटी वेन्स मिलके बहुत बड़ी बन गई तो बोला वेना कावा। ठीक है, नहीं छोटी होती तो वेन्स बोलते, अब सब सारी वेन्स मिल गई तो क्या बोला, वेना कावा। तो वेना कावा। अब ये हार्ट तो ये अपना यहाँ पर है तो एक नीचे का पोर्शन हो जाता है, एक ऊपर का पोर्शन हो जाता है। तो जो ऊपर वाली वेना कावा है, ऊपर वाली वेना कावा क्या कर रही है, ब्लड ला रही है। नीचे वाली वेना कावा क्या ला रही है, ब्लड ला रही है। दोनों ही वेना कावा आ रही है। तो ऊपर वाली से जो ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड ला रही है उससे बोला सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर, नीचे से जो ला रही है उससे इंफीरियर वेना कावा। कहां ब्लड ला रही है, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट ऑरिकल में, है ना, राइट ऑरिकल में ब्लड ला रही है। ठीक, ये तो हमें समझ में आ गया। फिर कि सर यहां तक तो हमें पूरा समझ में आया। फिर ये राइट वेंट्रिकल से देखो, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, कहां लिख रखा है मैंने, लंग्स में, है ना। राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ राइट ऑरिकल से ब्लड कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स। फिर लंग्स से होता हुआ पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहां आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक, तो ये और लेफ्ट ऑरिकल से फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लंग्स में क्यों गया ब्लड, लंग्स में ब्लड गया वहां प्योर होने के लिए। लंग्स में तुम ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन वहां पे CO2 निकलती है, ऑक्सीजन से प्योर हो गई। तो ये ब्लड प्योर होने के लिए लंग्स गया और जब ब्लड प्योर होकर लंग्स से वापस आया तो कहां जाता है वो, लेफ्ट एट्रिया में। और लेफ्ट एट्रिया के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर से पूरी बॉडी में ये एओर्टा, है ना, ये बॉडी में जाना है। और ये जो है उसका नाम क्या है, एओर्टा। ठीक है, तो एओर्टा के थ्रू फिर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इतनी चीज तो हमने बेसिक सोचा, इसको ज्यादा डिटेल में गया नहीं। ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए फिर अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा। हमको तो कार्डियक साइकिल पढ़नी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। ठीक, अब हम आते हैं कार्डियक साइकिल पे कि कार्डियक काम कैसे करता है। तो अब इसको हम देखें तो इसमें दिख 4 चेंबर हैं लेकिन इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड करें। ऊपर ऑरिकल है, नीचे वेंट्रिकल है, 2 ही है ना, ऊपर की तरफ ऑरिकल, नीचे की तरफ वेंट्रिकल, केवल 2 चीजें हैं। तो अब पहले काम कौन करेगा, ऑरिकल फिर वेंट्रिकल। तो अब हम देखें कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ठीक, टोटल कार्डियक साइकिल मतलब एक बार जो हार्ट आपकी बॉडी में पंप करता है, जैसे पंप करता है ना ब्लड, जैसे हम लोग मोटर पानी चढ़ाते तो ऊपर फेंकता है, उसी टाइप से ब्लड भी क्या करता है, आपकी बॉडी में पंप करता है। तो जो पंप करता है कार्डियक साइकिल होती है वो होती है 0.8 सेकंड की। कितनी देर की होती है, 0.8 सेकंड की टोटल कार्डियक साइकिल होती है। अब तो अपने को ये चीज तो याद है 0.1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम समय में 0.1 का 8 का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में ही 0.2 कम, इतने कम समय में पूरा बॉडी में आपके ब्लड फेंक देता है, वो पंप कर देता है हार्ट। इतनी तेजी से काम करता है। अब इतनी तेजी से काम करेगा कोई काम तो उसको थक जाएगा ना, तो वो क्या करते हैं बारी बारी से, कौन, ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल बारी बारी से काम करते हैं। ठीक, तो और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर लेते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए दोनों क्या करते हैं,
रेस्ट करते, क्योंकि उनको जिंदगी भर काम करना है ना। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी देर काम करे फिर सोते रहे ना, तो इनको जिंदगी भर काम करना है, तो ये थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो टर्म यूज होती है जॉइंट, जॉइंट मतलब साथ में, जॉइंट मतलब साथ में, जॉइंट डायस्टोल। अभी डायस्टोल वर्ड आगे बच्चे डर जाते, डायस्टोल क्या है? डायस्टोल का मतलब रेस्ट, डायस्टोल का मतलब क्या? रेस्ट, रेस्ट कर रहे बेचारे, डायस्टोल करके डरो मत। तो जॉइंट डायस्टोल मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही रेस्ट कंडीशन में है, कुछ नहीं कर रहे हैं। कितनी देर के लिए सब बोलोगे, कितनी देर के लिए होगा ये कि दोनों काम ही नहीं करे, हमारा तो हार्ट ही रुक जाएगा ना? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। 0.4 सेकंड, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या ना, 0.4 सेकंड के लिए, केवल 0.4 सेकंड के लिए क्या होते, दोनों ही रेस्ट में चले जाएंगे। ठीक, तो अब रेस्ट में जब आ जाएंगे तो सोचे होगा क्या उस समय। ठीक, तो यहां पे ये चीज तो क्लियर हो गई, कौन राइट कौन लेफ्ट, ये तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गई अच्छे से चीज। ठीक, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, इस पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, कौन कहां का है। अब देखो, अब देखें अपन ब्लड का, तो ये देखो, ये वेना कावा ऊपर वाले पार्ट से ब्लड ला रही है, नीचे वाले से। अब ये हार्ट क्या है तुम्हारा, हार्ट किस कंडीशन में इस समय? रेस्ट की कंडीशन में। तो रेस्ट है तो हम लोग आराम करते हैं ना, बिल्कुल आराम कर रहे हैं। तो हार्ट बिल्कुल क्या कर रहा है, आराम, सारे सब कुछ दरवाजे खोल के बिल्कुल क्या कर रहा है, आराम। दरवाजे का मतलब वॉल, दरवाजे का मतलब ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये बाइक स्पीड वॉल, ये टाइप स्पीड वॉल। जब अगर मैं एनाटॉमी पढ़ाता हूँ, बायो इसकी एनाटॉमी पढ़ाऊंगा लेक्चर में, तो फिर एनाटॉमी में बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ये वॉल्व होते हैं। ये वाला कौन सा है, देखो इसमें 3 फोल्ड बना है। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड। अब इसको भी याद रख लीजिए, ट्राई का मतलब 3, कस्पिड मतलब फोल्ड, 3 फोल्ड है इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, यहां पे इसको बोल दिया 2 फोल्ड है, तो 2 के लिए वर्ड बाय कस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसी का दूसरा नाम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। कौन सा? मिट्रल वॉल्व। ये तो समझ में आ गया बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्या है, और ज्यादा होगा तो हम फिर इसकी एनाटॉमी वाली क्लास अटेंड कर लेंगे, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब वॉल्व का काम क्या होता है, दरवाजे का काम क्या होता है? एंट्री को आने जाने देना, प्रिवेंट करना, किसको जाने देना किसको नहीं। तो ये क्या करते हैं, यहां से यहां जाने, यहां ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो ब्लड को जाने देते हैं पर वापस नहीं आने देते। सेम कंडीशन इधर भी, वहां से तो ब्लड को, ऑरिकल से ब्लड यहां आता है पर वापस नहीं जाता। तो अब हम देखें जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है। जो आराम बोल रहे हैं ना कि हार्ट की मसल्स आराम कर रही हैं, पर हार्ट में आराम नहीं कर रहा। मतलब तुम लोग तो आराम थोड़ी देर के लिए, मशीन चालू करके थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो ना, कोई मशीन की दबा बटन चालू कर दी, मशीन चल रही है, तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। तो हार्ट भी क्या कर रहा, हार्ट की मसल रिलैक्स है, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में हैं। ठीक है, मतलब दोनों आराम कर रहे हैं, पर ये हार्ट में काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? जो भी ऊपर से इम्प्योर ब्लड था वो ब्लड कहां आ रहा है तुम्हारा, ऑरिकल्स में। ठीक है, वेना कावा का ब्लड कहां ला रही है, कहां आके इकट्ठा हो रहा है पूरा ब्लड, ऑरिकल्स में, है ना, ऊपर वाले में। यहां से जो ऊपर हार्ट में ब्लड गया था वो हार्ट से ब्लड आता है, और हार्ट से ब्लड कहां आता है, इधर वाले ऑरिकल्स में। ठीक है, दोनों ऑरिकल्स में ब्लड आता है। अब दोनों ऑरिकल्स में ब्लड आता है और दोनों ही क्या है, आराम से रिलैक्स है, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स। तो रिलैक्स में क्या, ये वॉल्व हल्के से खुले होते हैं। क्या होंगे, वॉल्व खुले होंगे, ऐसे थोड़ा सा खुले, ऐसे थोड़ा सा खुले होंगे। तो ब्लड क्या होगा, इसके थ्रू ब्लड रेस्ट कंडीशन में, जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में ब्लड पहले कहां आया, ऑरिकल में, और उसमें से ब्लड और कहां आया, वेंट्रिकल में। ठीक, तो इतना हमें समझ में आया, ऑरिकल में आया जॉइंट डायस्टोल में, फिर जो उसके बाद कहां आ गया, वेंट्रिकल में। ये सारी कंडीशन कब हो रही, जब जॉइंट डायस्टोल है, दोनों रेस्ट कर रहे हैं। यहां तक हमने, यहां पे क्या होता है, एक एसए नोड है ना। अब एसए नोड में क्या होता है, ये एक इंपल्स जनरेट करता है। इंपल्स कब जनरेट करेगा, ये इसके अंदर सोडियम आयन चले जाते हैं, इसके अंदर क्या जाते हैं, सोडियम आयन जाते रहते, सोडियम Na+ जाते रहेंगे। जब ये कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगा तो ये बाहर की तरफ पंप कर देगा। जब ये Na+ को बाहर की तरफ पंप करेगा, प्लस चार्ज है ना, बाहर गया, तो एक इंपल्स जनरेट होता है, मतलब एक करंट आती है, करंट दौड़ती है ना, तो करंट दौड़ेगी। तो कहां दौड़ेगी, किसकी मसल में, ये वाली मसल में। पहले किसकी मसल में जाएगी, ये वाली मसल, ऊपर वाली मसल कौन सी है, ऑरिकल की मसल में। तो ऑरिकल की मसल्स क्या हो जाएंगी,
कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब जाएगी तो क्या होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसी के लिए टर्म यूज करते हैं सिस्टोल, है ना, कौन सा वर्ड, सिस्टोल। तो फिर हुआ ऑरिकल सिस्टोल। सिस्टोल से डरना नहीं, सिस्टोल का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट होना, कोई डरने की बात नहीं। अब इसको काम क्या करना है, यहां से ब्लड यहीं तो पहुंचाना, वैसे ही जा रहा था, स्पीड बढ़ा दी। जैसे कोई चीज क्या है, जैसे हम लोग एक सिंपल से जैसे दूध की थैली लाते हैं ना, दूध की थैली तोड़ते हैं और उससे थोड़ा सा दूध निकालते हैं, अगर हम छेद करके धीरे धीरे उसको जोर से दबा दे, दूध तेजी के साथ बाहर आएगा। तो बस वही कंडीशन है, यहाँ भी जोर से दबा दिया ऑरिकल में, तो ब्लड तेजी से कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। ब्लड कहाँ पर गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया। तो ये हुआ ऑरिकल सिस्टोल। अब ये को याद रखने की बात है, पहले दोनों आराम में थे, फिर पहले वाला जो था ऑरिकल वो क्या कर गया, सिस्टोल कंडीशन में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यों, क्योंकि ऐसे नोड ने क्या किया, ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट की। तो ये आया अपना कितने सेकंड के लिए, केवल 0.1 सेकंड के लिए, इतनी देर के लिए क्या आया, इसने कांटेक्ट हुआ और उसके बाद फिर से कैसा हो गया, वो आराम। अब फिर भाई कर दिया हमने अपना काम, ब्लड भेज दिया, अब हम आराम करेंगे, ठीक है तुम आराम करो, ठीक। अब काम किसका चालू होगा, वेंट्रिकल का। तो अब देखो, जब यहाँ पे ऐसे नोड, तो यहाँ पे तो फैलाने का ऐसे नोड ने कर दिया। अब तुमने एक नाम सुना होगा, यहाँ पे होता है ऐसे नोड, यहाँ होता है ये ऐसे नोड, यहाँ होता है एवी नोड, ठीक है। तो ये इंपल्स ऐसे नोड से एवी नोड तक आता है, ठीक। ये यहाँ जंक्शन पे होता है एवी नोड, ठीक। उसके बाद ये पूरी हार्ट में पुरकिंजियल फाइबर, फिर यहाँ आता है बंडल ऑफ हिच तक, और बंडल ऑफ हिच के बाद ये पूरे इसमें फैल जाता है पुरकिंजियल फाइबर की हेल्प से। ये तुम लोगों को पता है, नहीं पता है तो फिर एनाटॉमी वाली क्लास में देख लेना इसको, ठीक। तो अब हुआ क्या कि जब ये हुआ, जब इंपल्स जनरेट हुए और इसने पुश किया, तो पुश करने पर ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, और ठीक। अब वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, अब क्या होगा, तब तक ये पुरकिंजियल फाइबर की हेल्प से पूरे, और ये तो रेस्ट में आ गया, और ये पुरकिंजियल फाइबर की हेल्प से पूरा जो वेंट्रिकल की वॉल है वो कैसे हो गई है, वो कांटेक्ट होने लग गई है। अब इसका काम खत्म, ये बिल्कुल आराम कर रहा है, और ये क्या हुआ, अब ये कांटेक्ट होगा, कौन, वेंट्रिकल। तो इसके लिए जब वेंट्रिकल कांटेक्ट होगा तो क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इसमें क्या याद रखना है भाई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए टर्म दिया है सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कितने सेकंड बच गए, 0.3 सेकंड के लिए हुआ, ठीक है। कितने सेकंड के लिए हुआ, 0.3 सेकंड के लिए हुआ, ठीक। तो बहुत इजी था, कुछ नहीं, पहले दोनों आराम थे, फिर ऑरिकल पहले ने कॉन्ट्रैक्ट किया, काम किया, फिर आराम कर रहे भैया, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर आया, वेंट्रिकुलर ने क्या किया, 0.3 सेकंड के लिए कांटेक्ट किया। अब कांटेक्ट करने से हुआ क्या, ये चीज देख ले, ये तो हमें याद होगी, यही है हार्ट साइकिल, यही है कार्डियक साइकिल, यही है, यही खत्म होगी बस, है ना। अपने पे इतना ही पढ़ना, इसमें बच्चे घबराते रहते। उसके बाद क्या होगा, ये तो पहले ही आराम कर रहा था, ऑरिकल वाला काम करके वेंट्रिकुलर ने काम किया, अब वो भी आराम में आ गया, यही दोनों क्या हुए, जॉइंट डायस्टोल। क्या हो गया, जॉइंट डायस्टोल, पहले जॉइंट डायस्टोल में, फिर ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वापस जॉइंट डायस्टोल। यही है हार्ट साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, यही है हार्ट, कुछ नहीं। इसी को बच्चे रटते हैं, बोलते हैं अरे रटने की जरूरत ही नहीं, समझो ना, पहले दोनों आराम कर रहे थे, फिर पहले ने काम किया, पहले काम ज्यादा नहीं था, उसको बस ब्लड को यहाँ से यहाँ पहुंचाना था, बगल वाले कमरे में, है ना, जैसे मुझे बगल वाले कमरे में कोई चीज पहुंचाना था, फटाक से पहुंचाया है। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ब्लड क्या करना, वेंट्रिकल को क्या करना, ब्लड भेजना बॉडी से बाहर, सॉरी बॉडी नहीं, हार्ट से बाहर। बॉडी से ब्लड बाहर भेज देंगे तो गलती हो जाएगी ना, तो कहां से, हार्ट से बाहर, है ना, अपने दिल से बाहर। अब दिल से बाहर कहां, जो इधर वाला है, ये कौन सा है, राइट वाला, राइट वाला कहां भेजेगा, लंग्स में। जो लेफ्ट वाला है वो कहां भेजेगा, बॉडी में। जो राइट वाला है वो लंग्स में, जो लेफ्ट वाला है वो बॉडी में। तो अब दिमाग लगाओ कि पहली चीज कि अब ये कांटेक्ट होगा, तो जैसे ही कांटेक्ट होगा वैसे ही क्या होगा, अब ब्लड वापस जा सकता है ना, उसको रोकेगा कौन, ये ट्राइकुस्पिड बाइकुस्पिड वाल्व, ये रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, ये बंद हो जाएंगे झटके के साथ। वही कोई चीज कांटेक्ट करो तो झटके के साथ, जैसे अंदर मान लो अंदर बहुत तेज हवा है तो दरवाजा नहीं खट से बंद होता, फटाक से आवाज आती है ना, दरवाजा आता खट से आवाज हुई,
तो वही चीज हुई यहाँ पे, जैसे होगा झटके के साथ बाइकुस्पिड और ट्राइकुस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब सोच, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हुआ है ना, कब, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ये कॉन्टेक्ट हुए तब बंद हुए ना दोनों, बाइकुस्पिड और ट्राइकुस्पिड, तो एक आवाज आती है लब। कौन सी आवाज आती है, लब। यही इसी को बोलते हैं लब। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्या आती है, लब। ठीक, क्यों आती है, अब कारण पूछे क्यों आती है, तो किसके कारण आई, बाइकुस्पिड ट्राइकुस्पिड वाल्व बंद होने के कारण। तो बाइकुस्पिड एंड ट्राइकुस्पिड के क्लोजर के कारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम में पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज होते कब होता है, क्वेश्चन आता है फर्स्ट हार्ट साउंड का क्या है, बच्चे फटाक से बता देते हैं कि लाभ है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछ लेते हैं कि कब होगा, ये कब होता है इन तीनों कंडीशन में। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमको याद ही है ना कि जब ये वापस रोकेगा ब्लड को, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हें देखो, यहाँ पे भी कुछ कुछ दिख रहा है ना, यहाँ वॉल्व जैसे, ये देखो, तो बोले हाँ सर ये आपने कुछ ऐसा बनाया है, कुछ ऐसा, हाँ ये भी वॉल्व है। इन वॉल्व का अब कैसे दिख रहे हैं ये वॉल्व, सर ये हमें ऐसे दिख रहे हैं, ये जैसे चंद्रमा है ना, आधा चंद्रमा दिख रहा है। हाँ, आधा के लिए वर्ड क्या है अपने, आधा के लिए वर्ड आता है सेमी, और चंद्रमा के लिए क्या वर्ड आता है, चंद्रमा के लिए वर्ड आता है लूनर। ठीक है, ये सब हमारे यहाँ के नहीं है, ये सब वर्ड कहाँ के, ग्रीक या लेटिन के, तो हमको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। तो सेमी मतलब हाफ लूनर, हाफ मून के जैसा दिख रहा है, हाफ चंद्रमा के जैसा दिख रहा है, इसलिए सेमी लूनर वॉल्व है। तो ये सेमी लूनर वॉल्व लगे हुए, ठीक। तो अब ब्लड कहाँ आ चुका है अपना, अब ब्लड आ चुका है अपना कहाँ पे, वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ये ब्लड ये सेमी लूनर वॉल्व से कहाँ चला जाएगा, वापस। ठीक, कहाँ चला जाएगा, वापस कहाँ, ये बाहर जाएगा, वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा इसको, लंग्स में भेज देगा, है ना, ऐसे ताकत लगा के भेजेगा कहाँ, लंग्स में। राइट वाला कहाँ भेजेगा, लंग्स में। लेफ्ट वाला कहाँ भेजेगा, पूरी बॉडी में। तो ये वॉल्व ओपन होंगे और ब्लड चला जाएगा। ठीक, तो वेंट्रिकल सिस्टोल के समय क्या किया, हार्ट से ब्लड, क्वेश्चन आता है हार्ट से ब्लड कब बाहर जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय। लब की आवाज कब आती है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल इनिशिएट होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ वैसे ये दोनों बंद हुए थे और ये आवाज आई। तो हमें ये चीज पूरी समझ में आ गई। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये खत्म होगा, तो अभी ब्लड ने भेज दिया, अब ये क्या करेंगे, ये भी रिलैक्स कंडीशन में आएंगे। जैसे ही रिलैक्स कंडीशन में आए वेंट्रिकल, जैसे ही क्या आए, रिलैक्स कंडीशन में आए, वैसे ही ये सोचो कि ये जैसे ही होगा, तो अब ये जो वॉल्व है, ये जो सेमी लूनर वॉल्व, ये देखो सेमी लूनर वॉल्व थे, ये ब्लड ने प्रेशर लगाया था वेंट्रिकल में, ब्लड ऊपर गया था, जैसे प्रेशर खत्म होगा वापस झटके से बंद हो जाएंगे। ये इस टाइप से गए थे, वापस बंद, वापस बंद, है ना, तो वापस से बंद हो जाएंगे। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होगा, है ना, तब एक आवाज आएगी डब। कौन सी आवाज आएगी, डब। सेकंड हार्ट साउंड क्या होती है, डब। मतलब अपना हार्ट कैसे करता है, लव यू नहीं करता, लब डब करता है। क्या करता है, लब डब है ना। लव यू वर्ड आया तो लब तो चलो ठीक है, पहले आया लब साउंड, तो लव LOVE की जगह LUBB है, फर्स्ट हार्ट साउंड तो लब, फिर डब, लब डब है ना। लव यू नहीं करता है, कैसे करता है, लब डब करता है। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है, लब। सेकंड हार्ट साउंड क्या होता है, डब। पहला हार्ट साउंड क्यों आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के इनिशिएशन के समय, जब ये वेंट्रिकुलर क्या होते हैं, काम करना चालू करते हैं, है ना। इसको सीधी नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो यही बोलेंगे ना कि इन्होंने काम करना चालू किया, और जब काम खत्म किया तब सेकंड हार्ट आउट साउंड आया। अब क्यों आया, कौन से वॉल्व बंद होने के कारण, पहले यहाँ पे बाइकुस्पिड ट्राइकुस्पिड था, ये कौन से वॉल्व के कारण आया, ये आया सेमी क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व। ठीक, तो
ये पूरी लाइन, यही पूरा क्या है, यही पूरी कार्डियक साइकिल है, कुछ भी नहीं था। इससे क्वेश्चन यहाँ से आता ही, और यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत, अरे बहुत बेसिक है, तुम्हारा हार्ट है, तुम अपने हार्ट को नहीं जानते क्या, तुम्हारा तुम जैसे काम करता है तुम्हारा हार्ट काम करता है, ठीक। अब इसी के बाद इसी से बिल्कुल सेम टू सेम पूरी चीजें रिलेटेड है। ईसीजी बोले सो नाम, ईसीजी सुन के डर रहे हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको अगले वीडियो में बनाता हूँ, इसी का अगला पार्ट ईसीजी में, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ईसीजी में कैसे क्या होता है। ईसीजी बहुत बच्चे डरते हैं, ईसीजी क्या है, ईसीजी क्या है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा डिटेल देता हूं इसकी कि ईसीजी क्या है, इसी का नेक्स्ट पार्ट, ठीक। यहाँ पे कार्डियक साइकिल कंप्लीट, इससे जो क्वेश्चन आ सकते सारे डिस्कस है, और अब वो बिल्कुल बेसिक क्लियर है। अब आपको कभी भी इसको भूलोगे ना, आप कभी कभी इसको रटने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। इसके बाद ईसीजी भी ऐसे समझेंगे, ये समझ में आ गया तो ईसीजी भी कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग में ऐसे ऐसी रेखाएं चल जाएगी, ऐसे ऐसे चलता है ना, तो वो भी आपके इसमें चल जाएगा, ठीक बेटा। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, और इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं ईसीजी के लिए।